बता रहा हूँ धनेश और एकादश शेष की दशा क्या होती है। धनेश क्या होता है, देखिए दूसरा घर ये होता है, दूसरे घर का जो मालिक होता है उसे धनेश कहते हैं, धन का, क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ फैमिली फ्लो ऑफ इनकम का भी होता है। 11वें घर का मालिक जो होता है, ठीक है, उसे हम एकादशेष कहते हैं, जो कि फाइनेंशियल फ्लो का दिखाता है। ये दोनों ही एक तरीके से धन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका धनेश और एकादशेष आपस में दुश्मन ही क्यों ना हो, ठीक है, आपस में दुश्मन ही क्यों ना हो, जब इनकी एमडी महादशा और अंतरदशा किसी भी फॉर्म में चलेगी, या फिर अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में अगर ये दोनों आएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, तो यह आपके लिए हमेशा धन का कारक देंगे। धन ये आपको उस वक्त जरूर देगा, चाहे वो गलत तरीके से दे, सही तरीके से दे, इन्वेस्टमेंट में दे। अर्थात यह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में धन देंगे, चाहे वे एक दूसरे के शत्रु ही क्यों ना हो। इस चीज को आप भी समझ के चलिए, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म 2 नंबर में हुआ हो, ठीक है, टॉरस में हुआ हो, तो 3 नंबर यहां पे होगा। अपना भी चार्ट इसी तरीके से एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से नंबर आपके होंगे। अगर आपके पास अपना बर्थ चार्ट नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। तो देखिए, जन्म लग्न किसका है, वृषभ का है, ठीक है। वृषभ किसकी राशि है, वृषभ जो है शुक्र महाराज की राशि है, ठीक है। अब यहाँ पे गुरु कौन सा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 नंबर यहाँ पड़ता है, तो एकादशेष कौन हो गए, यहाँ पे गुरुदेव हो गए, जुपिटर हो गए, ठीक है। अगर हम धनेश की बात कर लें, ठीक है, धनेश कौन से हो गए, यहाँ पे बुध देव हो गए, ठीक है। तो अगर ये दोनों कौन कौन से आपके गुरु, ठीक है, और बुध एक दूसरे के घर में बैठे हों, बहुत बढ़िया। ये दोनों एक साथ कहीं भी कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, खासकर केंद्र और त्रिकोण में, तो ये शुभ फल ही देंगे। लेकिन अगर ये कुंडली के आपके मान लीजिए छठे भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में बैठे हों, या तीसरे भाव में बैठे हों, धन देंगे लेकिन सेविंग नहीं करने देंगे, ठीक है। पैसा आएगा, आप कहते हैं ना कई बार कि हमारे पास पैसे आते हैं लेकिन पैसे बचते ही नहीं हैं। तो इन दोनों का संबंध, परस्पर संबंध हो, तो ये योग जो होता है इसको हम धन कारक की कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, धनेश और एकादशेष की, ठीक है। अगर ये दोनों दुश्मन भी क्यों ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, गुरु और बुध के बीच में अगर संबंध को देखा जाए तो ये एक तरीके से न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। बुध देव गुरु को पसंद करते हैं, गुरुदेव बुध देव से थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा दूर का डिस्टेंस बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपकी कुंडली में अगर ऐसा बनता है, धनेश और एकादशेष की दशा में आपको, या फिर एकादशेष या धनेश की दशा में आपको धन अवश्य मिलेगा। इसको गांठ बांध करके चलिए, ठीक है। किसी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। ज्वाइन अस करके मेंबरशिप लेना ना भूलिए, क्योंकि हमने मॉड्यूल्स आपके लिए लेकर आए हैं, और अलग अलग मॉड्यूल्स में आपको मेंबरशिप बनाते रहेंगे। और मेंबरशिप जस्ट 160 रुपए से शुरू होती है। एक्सप्लोर कीजिए, वीजा बर्गर पे बहुत खर्च करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई में कीजिए। इस क्षेत्र को अपना एक अद्भुत कैरियर बना सकते हैं। अगर आपकी प्रिडिक्शन अच्छी निकल रही है, चाहे दुनिया में लाखों एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, आपकी परछाई एक अलग होगी, आप उनमें भी चमकेंगे। श्री राधे।